हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वन स्टेट केमिस्ट्री। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंथेसिस के बारे में। वो है तुम्हारा हैंस-पाइरोल सिंथेसिस, राइट। ये जो हैंस-पाइरोल सिंथेसिस है, ये कौन सा टॉपिक के अंडर में आता है? सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, हैंस-पाइरोल जो सिंथेसिस है, यहाँ पर क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? अरे बोलो ना बेटा जी, बीटा कीटो एस्टर भी लेना पड़ेगा सर। और ये जो रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में होना चाहिए सर? एमोनिया। एमोनिया क्लियर। अब एक एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। तो अल्फा हेलो कीटोन के साथ हमको एक बीटा कीटो एस्टर लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा? अरे बोलो ना बेटा जी, एमोनिया। अब पहले मैं एक बीटा कीटो एस्टर की एग्जाम्पल को तुमको शो कर रहा हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET। अब देखो, ये जो तुम्हारा एस्टर है ना सर, ये जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा। देखो बीटा के साथ एक कीटो ग्रुप अटैच है ना, इसलिए बीटा कीटो एस्टर। देखो बीटा ये कीटो ग्रुप और एस्टर है, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा? बीटा कीटो एस्टर। अब इसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा सर? इसके साथ ना हमको एक, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, अल्फा हेलो कीटोन लेना पड़ेगा। अब अल्फा हेलो कीटोन की मैं एक तुमको एग्जाम्पल को शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। ये जो तुम्हारा कीटो ग्रुप है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, राइट। और ये तुम्हारा क्लोरीन है। तो अल्फा के साथ क्या प्रेजेंट है सर? एक हेलोजेन प्रेजेंट है। तो अल्फा हेलो कीटोन, अरे ये तो कीटोन है, इसलिए अल्फा हेलो कीटोन। और इसका अगर मैं एक्चुअल नाम बोलूँ तो क्या होगा? अल्फा क्लोरोकीटोन, राइट। अल्फा क्लोरोकीटोन आप बोल सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने जनरल बोला, क्योंकि हेलोजन तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ना, क्लोरो दैट इज क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए अल्फा क्लोरोकीटोन, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होता है सर? एमोनिया। अब जब एमोनिया के प्रेजेंस में होगा तो क्या जनरेट होगा? बेसिकली साइंटिस्ट जो था ना हैंस, उन्होंने क्या सिंथेसिस किया था? पाइरोल। अब पाइरोल की अगर मैं बात बताऊं, पाइरोल का यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल अगर मैं बोलूँ वो अच्छा होगा। साइंटिस्ट ने बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल को जनरेट किया था। इसका मतलब जो पाइरोल अल्टीमेट होता है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन है, कोई कोई जगह पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के जगह पे एस्टर, यहाँ पर भी देखना हाइड्रोजन के जगह पे CH3, लेफ्ट साइड में भी सेम हाइड्रोजन के जगह पे CH3। इसका मतलब सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल बेसिकली जनरेट किया था। क्लियर हो गया? तो साइंटिस्ट हैंस ने क्या किया था? अल्फा हेलो एक कीटोन लिया था, उसके साथ बीटा कीटो एस्टर लिया था और एमोनिया लिया था, राइट। और अल्टीमेटली यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल को जनरेट किया था। अब इसका मेकानिज्म को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखना, अब इसका मेकानिज्म को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हमको एक बीटा कीटो एस्टर लेना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ये तुम्हारा एक बीटा कीटो एस्टर है। अब इसके साथ क्या डालना पड़ेगा सर? एमोनिया। अब नाइट्रोजन के पास क्या है सर? नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, और लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल की सोर्स। ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इसका मतलब CH3 कार्बन यहाँ पर O माइनस और तुम्हारा NH3 प्लस हो जाएगा। सर नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए प्लस हो गया, और ये वाला पार्ट को मैं COET तुमको शो कर रहा हूँ, राइट, ऐसे करके लिख के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है?
सर ये जो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है ना, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है, इसलिए H+ एक छोड़ देगा। जो H+ छोड़ेगा वो ऑक्सीजन पकड़ लेगा। इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है ये तुम्हारा +-H+, CH3, C, यहाँ पर OH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर तुम्हारा CH2 और यहाँ पर COET। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। मैं एक हाइड्रोजन को खुलकर लिख रहा हूँ। ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, इसका मतलब पानी का लॉस हो जाएगा। अरे बोलो ना बेटा जी। हाँ सर, तो इसका मतलब CH3 कार्बन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सर डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन के साथ एक NH2 था ना, अब इसके साथ सर एक CH और एस्टर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप को आप लोग ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेप में क्या डालना पड़ेगा सर? अल्फा हेलोकीटोन। यस, यू आर करेक्ट। तो ये हम लोग डाल देंगे, अल्फा हेलोकीटोन हमने डाल दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये डोनेट करेगा, ये बॉन्ड जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगा, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड जरूर टूटा होगा। क्लियर? तो ये जो तुम्हारा अल्टीमेट यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, कार्बन था, इसके साथ एक COET था और एक क्या था, एक हाइड्रोजन भी था सर। और इस कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्म हुआ ना। अरे देखो भाई साहब, देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। हाँ सर। अब इस कार्बन के साथ साथ 2 हाइड्रोजन भी है। अब इस कार्बन के साथ साथ C डबल बॉन्ड O और CH3 भी है। क्लियर हो गया। आप राइट साइड को देखो, ये जो राइट में जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ क्या है सर? ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन और एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। अब ये जो तुम्हारा कार्बन है, ये कार्बन एक CH3 से अटैच्ड है और एक नाइट्रोजन से। तो मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो CH3 है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर CH3 है। अब कार्बन के साथ नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड हो गया सर। क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट हुआ सर, इसलिए। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में सर ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नालीफाई हो जाएगा। राइट, ठीक है। देखो CH2, ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर फिर से लोन पेयर आ गया। अब ये जाके ये जो लोन पेयर है ये जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। राइट, तो ये जो मैं अटैक है, ये मैं अटैक को कैसा अटैक बोल सकता हूँ सर? इंटरनल अटैक और इंट्रामोलिकुलर अटैक। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर अटैक या इंटरनल अटैक आप लोग बोल सकते हो। अब मैं इस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट स्लाइड में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था, CH2C COET। अब ये तुम्हारा कार्बन था और
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। एक तुम्हारा क्या था सर, एक अपना CH3 था और एक अपना NH2 था, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड तो CH3 था ना। अब ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर था ये जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया था। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया था ना। हाँ सर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इंटरनल अटैक हुआ। देखो नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट हुआ, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया था ना। हाँ सर। अब इसका मतलब ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, इसलिए नेगेटिव से मैं शो कर रहा हूँ। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। क्लियर। ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये जाके क्या करेगा सर, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए एक H+ छोड़ देगा। इसका मतलब सर प्लस माइनस H+ वाला स्टेप फिर से आ जाएगा। तो CH2 यहाँ पर COET, उसके साथ तुम्हारा डबल बॉन्ड कार्बन CH3, तुम्हारा यहाँ पर CH3 ऐसे करके, और सर और यहाँ पर OH NH हो जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा कार्बन है ना, इस कार्बन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन को ऐसे करके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और OH बाहर चला जाएगा। इसका मतलब पानी का फिर से लॉस हो जाएगा। अगर पानी का लॉस हो जाए, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन उसके साथ CH3, उसके साथ तुम्हारा क्या होगा सर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वो तो रिटेन हो गया ना ये वाला। अब इसके साथ फिर से कार्बन था, इसका मतलब CH3, और इस कार्बन के साथ एस्टर। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, तो ये वाला CH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने जनरेट कर दिया। इसका ही मैंने एग्जाम्पल आपको शो किया था, ये वाला ही प्रोडक्ट मैंने जनरेट किया था, फर्स्ट स्लाइड में मैंने यही शो किया था। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हुआ वो कुछ ऐसा दिखता था ना, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऊपर में एस्टर, राइट साइड में मिथाइल और लेफ्ट साइड में मिथाइल। क्लियर। तो यही था तुम्हारा हैंस स्पाइरल सिंथेसिस। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और थैंक्स क्लास को अटेंड करने के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।